इशारा कर दिया तो भागना पड़ेगा, सुनिए पुलिस वाले भाग जाओगे, ये भाषा क्या है? जरा समझाइए। राकेश जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। सुनिए, अगर पुलिस देखिए, वाले उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन के मातहत चुनाव हो रहा है, ये पुलिस वाले के मातहत नहीं चुनाव हो रहा है। अरे कानून व्यवस्था संभालना पुलिस वालों का काम है। आदिल सुन लीजिए ना प्लीज, सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन सुनिए, अरे सुन लीजिए ना प्लीज, प्लीज। आबिद सिर्फ विक्रम जी की आवाज होने जा रही है, रैली नहीं रोकेगा वहां पर। जी राकेश जी आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। विक्रम सिंह जी, राकेश जी आवाज आ रही है? आ रही है विक्रम जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। राकेश जी, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने एक तीर से कई निशाने मारे। एक तो इसको एक मौके में परिवर्तित कर दिया, जितना राजनीतिक लाभ वो 2-3 मिनट में ले सकते थे उसका अच्छा निचोड़ कर दिया। बस गड़बड़ यही क्या, जो पुलिस और शासन प्रशासन को चुनौती दे दी, अम्बाई का लाल और जनता को भड़काने की कोशिश की। मेरे सामने 4-5 धाराएं हैं जिनको मैं कहना चाहूंगा, 189 आईपीसी, 151 सीआरपीसी, 505 आईपीसी। और मैं तो बधाई देना चाहूंगा हैदराबाद पुलिस को कि उन्होंने गिरफ्तारी अब तक नहीं की, क्योंकि गिरफ्तारी करने से जीरो से हीरो बनने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए जब इलेक्शन हो जाए, बाकी कानूनी कार्रवाई उसके बाद करेंगे। देखिए, किसी को चुनौती देने का मकसद नहीं है। आप राजनीति करें, लेकिन कानून की परिधि में रह करके करें, क्योंकि उसके बाहर अगर आप जाएंगे तो पुलिस ने, इसके पहले भी शासन प्रशासन ने लोगों का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दिया है। और आपका बड़बोलापन कोई जो आपके जुमले थे बिल्कुल ही नाजायज, गैर मुनासिब, उसका प्रसाद आप पा चुके हैं। मैं उसकी वसीयत आपको मिलती होगी। इस तरीके की भाषा सुनने हम लोग आदी हैं, लेकिन ठीक है। आदिल आप समझ गए होंगे, आदिल आप समझ गए होंगे विक्रम सिंह जी की बात। राजकुमार भाटी जी ठीक, राजकुमार भाटी जी, ये एक फैशन है क्या कि चुनाव में जाइए, पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, उनको धमकी दे दीजिए, उनको उठपटांग बोल दीजिए। अखिलेश यादव ने, अगर मैं ठीक हूं, इसी तरीके से पुलिस वालों के लिए शब्दों का इस्तेमाल अपनी रैली में भी किया था, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। किसी बीजेपी के नेता ने तो नहीं किया था। बीजेपी तो पाक साफ है नहीं, उनकी तरफ से तो कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष के नेताओं ने ही किया, जिसने भी किया होगा। आप बताएं, आप गारंटी दे सकते हैं बीजेपी के नेता ने कभी नहीं किया? आप राकेश पांडे जी गारंटी दे सकते हैं? नहीं, मैं क्यों गारंटी दूंगा? आप उनका गिनवा दीजिए, जीवन त्यागी है देश के सामने, गिनवा दीजिए ना बीजेपी के नेताओं का। पुलिस को उन्होंने कब उल्टा शब्द कहा, कब बदतमीज कहा, कब धमकी दी, आप गिनवा दीजिए, मैं तो सुनने के लिए बैठा हूं। अच्छा, देखो ऐसा है, आप राकेश पांडे जी अपना समय और ऊर्जा और बुद्धि को बेकार खर्च कर रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी का कुछ उठने वाला है नहीं। बीजेपी वहां मुख्य 3 पार्टियों में भी नहीं है मुकाबले में। चौथी या 5वीं पार्टी के तौर पर नाम के लिए चुनाव लड़ रही है। असल में आपको जो है चिंता पुलिस की नहीं है या कानून व्यवस्था की नहीं है। अगर आपको पुलिस की चिंता होती, कानून, आपको तो बीजेपी का प्रचार करना, बीजेपी का माहौल में हवा बनानी है। अगर आपको चुनाव कानून व्यवस्था की चिंता होती, कानपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ता कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे थे, एसीपी को गिरा के मारा, आईपीएस अधिकारी को। ठीक है, मैं भाटी जी कुछ तकनीकी दिक्कत में आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। पीर अली कादरी जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इससे क्या किक मिल जाती है? किक मिल गई होगी जो अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने खास वर्ग के लोग बैठे होंगे। देखिए राकेश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास तेलंगाना में फिलवक्त चुनाव चल रहा है और मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूं, तो वहां पर चुनाव की गर्मा गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में उनके पार्टी के प्रवक्ता ने आपको बहुत सारी बातें कही और उन्होंने उनका क्लियरेंस दिया। और उनकी पार्टी के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीसी करके उसका जवाब दिया है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात सारे देश को बताना चाहता हूं कि अब जो हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर है संदीप शिरडैले, ये बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर है और बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर है और बहुत इलेक्शन को जबरदस्त अंदाज में लेकर जा रहे हैं। चुनाव डिक्लेयर होने से पहले साउथ जोन का जो पुलिस का एरिया है हैदराबाद का, वहां तो साहब ऐसे हो गया था कि हर काम पॉलिटिकल प्रेशर पर किया जा रहा था।
अंडर पॉलिटिकल प्रेशर हर काम किया जा रहा था कि अगर कोई आवाज भी उठाए तो उसके खिलाफ में झूठे मुकदमात दर्ज कर दिए जा रहे थे। बहरहाल बहुत सारी चीजें हो रही थी, लेकिन जब से संदीप शिंदे आए हैं आप देखिए कि इलेक्शन बहुत ही फेयर जा रहा है। जैसे कि एमआईएम के खिलाफ में कैंडिडेट है वहां पर अमजदुल्ला खान खालिद, वो भी बहुत अच्छे कैंडिडेट है और वो भी अपना प्रचार कर रहे हैं, उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा। पुलिस बहुत सख्त जा रही है। कादरी साहब आपने बहुत बड़ी बात कह दी है, इसी की बहुत बड़ी बात कह दी है, एक बड़ा इंडिकेशन दे दिया है। मैं आऊंगा, थोड़ा सा वक्त कम है। राजकुमार भाटी जी बीच में मेरा संपर्क कटा था पीसीआर से, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया था चूंकि मैं भी बाहर हूं, उत्तरकाशी में हूं। आप टैगिंग मत दिया करिए। मैं बार बार प्रवक्ता साहब क्या कहता हूं कि टैगिंग मत दिया करिए सर। कौन किसका प्रवक्ता है? आप किस पार्टी के प्रवक्ता है? अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अखिलेश यादव की बातचीत मैंने कह दी, मैंने याद दिला दिया कि अखिलेश यादव ने पुलिस वालों से कहा था तुम मुझे जहर कब दोगे, तंज कसा था। उन्होंने कहा था तुम बदतमीज हो, ये आपको याद दिला दिया तो आपको दिक्कत हो गई। मैंने तो कहा ना बीजेपी के बयान आप याद दिलवा दीजिए, तो आप मुझ पर टैगिंग देने आप चले आए। नहीं हमें दिक्कत उससे नहीं है। आप पत्रकार हो, आप खूब सवाल उठाओ, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बदमाशियों पर आप सवाल नहीं उठाते, चिंता जब होती है। अभी मैं बता रहा था आपको, कानपुर में एसीपी को जमीन में गिरा के मारा। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के कार्यकर्ता वीसी की पिटाई कर रहे थे, पुलिस अधिकारी बचाने गए, उनकी पिटाई की पुलिस के उन्होंने कार्यकर्ताओं ने। उन्नाव में आपको पता है सुब्रत पाठक ने कहा, अपहरण के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस उठा के लाई थी। सुब्रत पाठक ने फोन पे कहा, उसकी रिकॉर्डिंग घूम रही थी सारे में, कि 15 मिनट में अगर नहीं छोड़ा मेरा कार्यकर्ता, चौकी पे जाके चौकी इंचार्ज को पीटूंगा। एसएसपी से कहा है, और 15 मिनट में चौकी इंचार्ज को चौकी पे पीटा सुब्रत पाठक ने। बीजेपी के बातें ठीक है, बीजेपी के नेताओं ने कुछ बुरा कहा तो लाइसेंस मिल गया क्या अखिलेश यादव को? या लाइसेंस मिल गया ओवैसी की पार्टी को? या